गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज आप लोगों को क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 1 परिमेय संख्या के बारे में बताऊंगा जो जैकबोर्ड का है। तो आज क्लास 8 का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हर एक, और इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि हर एक स्टूडेंट इस लॉकडाउन में पढ़ सकें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर 1 में हम लोग को जानना पड़ेगा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की सारी संख्याएं जिसे हम लोग गिन सके, गणना कर सके, उसी को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3 ये सभी संख्याएं क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्या के बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? यदि प्राकृतिक संख्या के पहले हम लोग शून्य को मिला दें तो उससे जो संख्या बनेगी उसी को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3 क्या प्राकृतिक संख्या है, और इसके पहले अगर हम लोग शून्य को मिला दिए तो ये 0, 1, 2, 3 ये जो संख्या बना, इस संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। पूर्ण संख्या के बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? यदि ऋणात्मक संख्या तथा पूर्ण संख्या को मिला दिया जाए तो उससे बनने वाली संख्या को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या यानी पहले हम लोग प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3 क्या प्राकृतिक संख्या, और इसके पहले अगर हम लोग माइनस लगा दिए तो ये क्या बन गया? ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। और 1, 2, 3 ये क्या है? पूर्ण संख्या। तो ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या को एक साथ मिला दे तो ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं? पूर्णांक बनाते हैं। तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये सभी क्या है? पूर्णांक है। तो यहाँ पर 0 जो है, ये चीज़ हम लोग को याद करके रखना पड़ेगा कि 0 यानी शून्य जो है ना ही धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ तक जो चीज़ था प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, हम लोग पिछले कक्षा में भी हम लोग पढ़ चुके, तो इसको एक बार हम लोग क्या किए? रिवाइज कर लिए। इसका भी हम लोगों को आगे ज़रूरी पड़ेगा। अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, तो आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो है परिमेय संख्या। यानी जो चैप्टर है, चैप्टर क्या है? परिमेय संख्या। तो उस परिमेय संख्या को हम लोग सबसे पहले अच्छे ढंग से जानेंगे कि परिमेय संख्या है क्या। तो परिमेय संख्या कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान वाला चीज़ है, बहुत इजी है। तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q कोई भी पूर्णांक हो सकता है लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो उस तरह की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2, 3/4, P 1/2। तो यहाँ P क्या है? P बराबर 1 है और Q बराबर 2 है। तो यहाँ हम लोगों ने क्या कहा? Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी Q बराबर 0 नहीं। तो यहाँ Q बराबर 0 नहीं है, यानी Q बराबर 2 है, ये 0 के बराबर नहीं है। अगला एग्जाम्पल है 3/4, -3, 2/3, -6/9, 0/1 ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है। यानी इसमें कहीं भी Q की जगह पर 0 नहीं है। अगर Q की जगह पे 0 आ जाए तो उस संख्या को हम लोग परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। तो अगर Q की जगह पे 0 आ जाता है तो उस तरह की संख्या को क्या कहते हैं? तो हम लोग अगले कक्षा क्लास 9th में पढ़ेंगे इसके बारे में पूरा डिटेल से। अब हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या के प्रकार। तो परिमेय संख्या के 2 प्रकार होते हैं, एक धनात्मक परिमेय संख्या और दूसरा ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम लोग ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या होता है उसको हम लोग जानेंगे। तो ऋणात्मक परिमेय संख्या को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, तो ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या है? तो ऋणात्मक परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसके अंश या हर में ऋणात्मक चिन्ह हो, यानी अंश में होगा या फिर हर में होगा, दोनों में नहीं, सिर्फ या तो अंश में होगा या फिर हर में होगा। जैसे यहाँ पे माइनस अंश में है, हर में नहीं है। यहाँ माइनस अंश में है, हर में नहीं है। यहाँ माइनस जो है वो हर में है, अंश में नहीं है। यहाँ भी माइनस हर में है, अंश में नहीं है। तो इस तरह की संख्या हम लोग क्या कहेंगे? ऋणात्मक परिमेय संख्या।
उसके बाद हम लोग आएंगे धनात्मक परिमेय संख्या यानी पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो धनात्मक परिमेय संख्या क्या है? तो धनात्मक परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसके अंश तथा हर दोनों में समान चिन्ह हो, यानी एक जैसा चिन्ह हो। अगर या तो दोनों में माइनस होगा या फिर दोनों में प्लस होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसे एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ अंश में भी माइनस है और हर में भी माइनस है, यानी अंश में भी ऋणात्मक चिन्ह है और हर में भी ऋणात्मक चिन्ह है। इसमें भी अंश में भी ऋणात्मक चिन्ह, हर में भी ऋणात्मक, यानी दोनों में एक जैसा चिन्ह है। इसलिए हमने कहा कि धनात्मक परिमेय संख्या उस संख्या को कहेंगे जिसके अंश तथा हर दोनों में एक जैसा चिन्ह, यानी अंश में भी माइनस चिन्ह, हर में भी माइनस, यानी दोनों एक जैसा चिन्ह है। इसमें प्लस चिन्ह, प्लस चिन्ह, प्लस चिन्ह, प्लस चिन्ह। तो इस तरह के संख्या को हम लोग कहेंगे धनात्मक परिमेय संख्या। तो ये आज का स्टार्टिंग है। ये हम लोग चैप्टर 1 का कुछ इंट्रोडक्शन हम लोग लिए। तो आप लोगों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि और भी बच्चे इस वीडियो को देख करके इस लॉकडाउन में पढ़ सके। थैंक यू।